उगे जगह जो मोर बड़ा एग्जाम देना हुआ वो है दिल्ली पब्लिक स्कूल एड स्कूलों में पढ़ोड़ा है उंगारा लेवल ही बीजा था। अंग्रेजी था आपने? नहीं, तब हिंदी में था। यहाँ ये कहता थी तो मैं 6ठी क्लास में हैंगा पहले तुम्हारे अंग्रेजी विषय अंग्रेजी रहा। हाँ ये रहा, बाद में इंग्लिश लिटर लिया वो तो अलग बात है। ABCD है जो हिखा हुआ नहीं वो 6ठी क्लास में हिखा था जदे, पहले 6ठी क्लास में हिखा होता। 5वीं तक कोई सर्विस में विषय हाँ वहाँ तो फिर इंग्लिश वहाँ तो सब होता है। फिर वहाँ तो फिर सभी से कॉम्पीट करना पड़ता है। हमें तो मन है सारा कुछ इंग्लिश में होता है, वहाँ तो चलता। तो इसलिए हमें उगे लगा यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन करना कितना मुश्किल है आप अंदर लगा। तो ये बच्चा ना यहाँ है। दूसरी एक साहब है कि छोटे छोटे बच्चों को एक ये मैं कहना चाहता हूँ कि बेचारे बच्चों की इसमें कोई गलती नहीं है। स्कूल गाँव में छोटे छोटे स्कूल खोल दिए। पहले लगा 8वीं तक जो पूरी स्कूल है उगम जाए एक टीचर है साहब, एक मास्टर है। अब वो एक मास्टर बेचारा कैसे पढ़ाएगा, पहली से 8वीं तक कैसे पढ़ाएगा उसका। हम उन्हें बच्चा की तो स्टैंडर्ड हो गए हूँ तो यह जानते पढ़िया लिखे मजदूर तैयार कर रहे हो साहब। तो ये वास्ते या तो बच्चों ने अड़े स्कूल में पढ़ाओ जगह जगह पूरी सुविधाओं है, अच्छी स्कूलों से बाड़में में घने स्कूलों हैं जैसे, और या फिर सरकारी एक फ़र्ज़ है। अब नई सरकार आई तो सरकार शिक्षा के मामले में कुछ न कुछ करे कि साहब जो है बच्चों अधिक टीचर वहाँ पे दें वहाँ पे, ताकि अध्यापक ज़्यादा होंगे, बच्चों की पढ़ाई ढंग से होंगी, तभी जाके गांव के बच्चे ऊपर आ जाएंगे। नहीं तो कब कैसे। अब देखो इतने गांव में पढ़ाई लिखाई हो रही है लेकिन बच्चे बड़ी बड़ी सर्विस में क्यों नहीं जा पा रहे यहाँ से, क्योंकि स्टैंडर्ड नहीं। आप भी तो कैरेक्टर जी रहे थे वहाँ जाते सिंघम की भूमिका में तमिलनाडु में, कोई पर्सनालिटी उस हिसाब से, और गाँव में आते तो एकदम ग्रामीण वेश। आप भी तो दोनों भूमिका में रहते हो सर। इसमें क्या होता है कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अब ये तो नहीं मैं तो हूँ बैठा हैंगा लोगों पर बिहान हूँ खुद तेटो बारे में बैठा हूँ, मतलब बहुत बढ़िया लगा, बहुत उसमें अच्छा लगता है। हाँ आदमी को मैं ये समझता हूँ कि हमेशा अपने धरातल से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। यहाँ नहीं कितना भी कूद तो पासा जमीन माथे रोकना पड़ा पंजा। अब कितना भी जगह हो तो पासा ये था जड़ा देश बड़ा भेस होना चाहिए। जड़ यहाँ रहते हैं तो अच्छा लगता है, सभी दोस्तों के साथ आ जाओ तो तुम्हारा दोस्त हो आगे आगे जो मारे बड़ा पड़ता बेड़ा पखाल हो जाता आल खड़ता गोना सारता वो आगे हमारा दोस्त है मैं ही है हूँ आऊँ दोस्ती रखाऊंगा। तो वो मतलब आदमी को संतोष मिलता है। मतलब आदमी को हमेशा जैसा देश वैसे भेष में रहो, साधारण जीवन जियो, बहुत अच्छा लगता है साहब उसमें। राजनीतिक चर्चाओं जोरों में थे, आप MP रो चुनाव की तैयारी करो कि पार्टी में करो हो के स्थिति है लोग जगह आज देखे और महत्वपूर्ण सवाल जरूर पूछियो और लोगों को मानना है साहब कि जहाँ तक पार्टी का सवाल है, मेरी तो एक ही पार्टी है बीजेपी, आपको पता है। तो मैं तो शुरू से बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ, विचारधारा भी मेरी यही है। तो पार्टी का तो कोई और कोई पार्टी का कोई बात करनी। हाँ तो पार्टी तो बीजेपी है ही। और जहाँ तक चुनाव की चर्चा की बात है तो मैंने पूरा इस बार विधानसभा का आपने देखा था, मैंने पूरे सक्रिय मैंने जिले में जैसलमेर में, इवन पोखरण जो कि जोधपुर कॉन्स्टिट्यूंसी उसमें आता है। हाँ तो सभी जगह मेरे से जितना हुआ मैंने बैराराम जी के साथ में मैं रहा वहाँ ओसिया में भी, तो मैं सक्रिय मैंने भूमिका निभाई मेरी। क्योंकि रिटायरमेंट के बाद में मैं ये सोचा कि चलो आदमी को एक इंसान रो जी ऐसा पहले एक कोई कब जी मिलता है इंसान का, तो एक सेवा तो करनी चाहिए। सेवा करने में क्या नुकसान, समाज की सेवा करनी चाहिए। पहले तो है बहुत संघर्ष किया, नौकरी मिली, नौकरी में भी सेवा की। फिर अब जो है वो दूसरी जनता वहाँ की जनता भले ही भारतीय सेवा है लेकिन फिर भी वहाँ तमिलनाडु में थी। तो अब अपने लोग हैं यहाँ भी सेवा करें अपने। तो अब सेवा किस रूप में करें। मैं पढ़ाता भी हूँ कॉलेजों में स्कूलों में जाके बच्चों को पढ़ाता भी, लेकिन उससे अकेले से सेवा नहीं होती है, वो भी करता। अभी मैंने PhD की है तो मेरा डॉक्टर था, मैं वो पुलिस का सब्जेक्ट है, 9 साल से मैं कर रहा था उसके ऊपर रिसर्च। अभी जाके मद्रास यूनिवर्सिटी ने मेरे को डॉक्टरेट की डिग्री दी है थोड़े दिन पहले अभी पिछले महीने दिया है। तो ये जो मैं सोचता हूँ पढ़ना और पढ़ाना इसकी कोई उम्र लिमिट नहीं होती है, जब तक आदमी जिंदा है सीखना सीखता है। और से आपको इशारा मिला टिकट का? नहीं, पार्टी की तरफ पार्टी का तो ये होता है कि जब सभी को कार्य करना चाहिए पार्टी के लिए। जब पार्टी जिसको चाहे उसको जो काम देगी वो करना होता है। अगर पार्टी के लिए काम कर रहे हैं आप, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, अगर लड़ने का मन है, हाँ अगर पार्टी ने मौका दिया तो ज़रूर लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे। पार्टी ने मौका दिया तो ज़रूर लड़ेंगे। और मैं सोचता हूँ कि बाड़मेर जो है, बाड़मेर और जैसलमेर में कुछ ऐसी ज्वलंत समस्या हैं। क्या होनी चाहिए आप बताइए। ऐसी समस्या है जिकनो की आदरा जो जनप्रतिनिधि उगे माथे जो है उगना पूरा उगना आप उगना कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, उगे मत ध्यान देना चाहिए जनप्रतिनिधि। जैसे सबसे पहला है आज बाड़मेर जैसलमेर में जनप्रतिनिधियों को क्या करना चाहिए। जैसे मैं अगर मेरे को मौका मिलता है तो मैं क्या करना चाहिए। पहला ये है साहब कि जो केंद्र सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने जो है
ये जो हर घर जल की योजना जो शुरू की है उसमें करोड़ों रुपए जो अलॉट किए है, लेकिन राजस्थान सरकार ने वो खर्च नहीं किए। सबसे पहला है सारे प्रतिनिधियों को ये देखना चाहिए कि हर घर में एक एक घर के अंदर नल लगना चाहिए और जल पहुंचना चाहिए। ये सारे सभी जगह होना चाहिए। बाड़मेर जैसलमेर खास करके क्योंकि यहाँ पानी की समस्या होती है। तो ये मोदी जी की जो स्कीम है, बजट आया हुआ है बीच में, बजट आया हुआ है बीच में, वो जो सरकार ने खर्च नहीं किया, गहलोत सरकार ने, हाँ सरकार उन्होंने खर्च नहीं किया, पैसा दिया उन्होंने किया। वो एक अंग्रेजी है नहीं, अंग्रेजी में एक कहावत है, गॉड गिव्स एंड प्रीस्ट डिनाइज, अंग्रेजी में वो है, हम अंग्रेजी तो सीख नहीं पड़े था। गॉड गिव्स मतलब भगवान तो देन, बस में पुजारी है वो रोक दे था। तो ये पुजारी रोक दे, तो यहाँ पुजारी ने तो मैं हटा दिया, हमें नुआ पुजारी आया है। तो उन्होंने को साहब है जो हर गांव में जो है जो एक एक घर में जो नल लागना चाहिए जल्दी, और नल भी एकदम क्वालिटी नल लागना चाहिए सभी एरिया में, सारे गांव में, दूर दराज के गांव में, शहरों में तो है लेकिन गांव में नहीं है। तो ये पहली ये चीज़ है कि सारे जो अपने जो जनप्रतिनिधि जाके देखे कि ये काम पूरा सही हो रहा है, सभी को मिल रहा है। ये तो एक पहली चीज़ है। दूसरा जो फोकस ये होना चाहिए कि आपने जो स्कूल जो है अपना इधर स्कूल बहुत ही अविकसित, जैसे मैं एना कही तो अपना कि बच्चों का स्टाफ नहीं है, अच्छी जगह स्टैंडर्ड अच्छो नहीं है। तो स्कूल और माथे ध्यान दे, मास्टर पूरा होना चाहिए और बच्चों की पढ़ाई पूरे ढंग होनी चाहिए ताकि वो 10वीं करे तो वो स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा ही आगे जाए कंपटीशन करे, पढ़े लिखे माने था। ये जो है ये दूसरी है, ये जो है बच्चों के लिए ये करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट ऐसा है, मैं जो को एना घूमे हुई पूरा देवा जिला में, तो मैं देखे रोड बहुत ख़राब कंडीशन में है, इतने ख़राब कंडीशन में है सब, इतो खर्चा हो रहा है। आप बजट देखो राजस्थान में तो हर साल खर्चा हो रहा है। रोड शहर में भी बहुत ख़राब है, गांव में तो और भी ख़राब है। तो ये जनप्रतिनिधि ये देखना चाहिए कि भाई वो रोडें कैसे ठीक हो रही है कि नहीं हो रही है अच्छी तरह। अभी जो नई रोडें बने वो बिल्कुल क्वालिटी की रोडें बननी चाहिए, और पुरानी रोडें जो है उनको जल्दी रिपेयर होना चाहिए। ये नंबर 3। नंबर 4 बातें जो है कि साहब कई चीज़ें जो है यहाँ पे जो कंपनी आई है, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी आई जो उनका करोड़ों रुपए में प्रॉफिट हुआ महीने रो, जहाँ कोई कोयला रे में कंपनियाँ हैं, कोई तेल रे कंपनियाँ हैं, एडे खनिज और कंपनियाँ बाड़मेर में जैसलमेर में आई है। तो इतने कंपनी में सरकार उंगर कानून है कि उंगर एक CSR फंड हुआ करे, वो जितना उंगर प्रॉफिट हुआ उगर तो परसेंटेज उंगर माथे खर्च करना, गाँव माथे खर्च, पहाड़ों या माथे खर्च करना पड़े। अब वो क्या माथे खर्च करे क्यों उठा दिए। हमें जो तेलन कोयलन है, हमारा जो पूर्वज है वो उतरे सालों में पाले पाले जमीन रखड़ा है, हमें हमारी जमीन ले उगे वो फायदो कमाए वो पैया बड़े बीजो कहते ले जावे। तो ये तार लोगों ने पासों कहीं भलो करना चाहिए, ये कानून भी है। आपके मूल जो जमीन है वो गई थी क्या? हमारी भी गई है, हमारी भी कुछ ज़मीन गई है उसमें, हमारी भी गई है उसमें, खैर न लिए कुछ हमारी, तो सभी की गई है। तो उसमें अब ये है कि साहब उसमें आसपास के लोगों पर सरकार जैसे कानून है उसके हिसाब से CSR जो फंड है वो खर्च होना चाहिए यहाँ पे। और जैसे मान लो रोड भी बना दे, आसपास वाले गाँव के रोड मेंटेनेंस करे, कोई स्कूल ना वहाँ ना मेंटेन करे, कोई तो अच्छा कोई बड़ा बड़ा काम कर दे तो ये भी एक अच्छा होगा। और लास्ट जो चौथी चीज़, 5वीं चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ, जो जनप्रतिनिधि अगर मेरे को मौका मिले जिसको देखना चाहिए कि यहाँ पे अपराध की जो है बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ रही है, ये गलत है। ये युवाओं में जो ये गलत टेंडेंसी है तो उनको अपराधों को कंट्रोल करना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं ये एक जनप्रतिनिधि के रूप में किसी को भी अगर मौका मिलता है, जैसे मेरे को मौका मिलता है, इनके ऊपर एक खास करके एक केंद्रित एक ध्यान होना चाहिए इसके ऊपर। अभी नई भजन लाल सरकार ने एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया है, सरकार में आते ही पहला फैसला लिया। उम्मीद है आपको बिल्कुल काम अच्छा होगा? बिल्कुल होगा। जिस तरह से सरकार ने सबसे पहला फैसला ये किया है तो इससे सरकार का अपने आप को प्रायोरिटी दिख जाती है, प्राथमिकता दिख जाती है सरकार की कि सरकार क्या करना चाहती है। एक इनकाउंटर भी हुआ आज हुआ क्या? बहुत अच्छा है। देखो ऐसा है साहब कि मैं बताऊँ आपको, मैं जो 22 एनकाउंटर से जुड़ा हूँ मैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु में मैं बताऊँ नहीं कोई सवाल डर नहीं लगा, इसलिए डर नहीं लगा क्योंकि वहाँ की सरकार तो हमेशा पुलिस को सपोर्ट करती है, और राजस्थान में सरकार पुलिस को सपोर्ट नहीं किया। पिछले 5 साल का देख लो आप, जो ये एनकाउंटर हुआ है तो सीधो उन्होंने सस्पेंड कर दे, CBI इंक्वायरी कर दे, बस हमें फंसो आप खुद करना, कौन एनकाउंटर करेगा? लोग बंदूक लेन 22 एनकाउंटर में कोई जांच नहीं हुई। मान तो राष्ट्रपति ने वीरता पदक मिले, एनकाउंटर जांच तो होती है सभी में, लेकिन जांच का तरीका होता है। ये थोड़ा है कि आप सीधे CBI दे दो सरकार आप हाथ ले ले, हमें थे जानो थोड़ा कम जाना, यहाँ थोड़े बैग होता।
एनकाउंटर करने के बाद सरकार ने तो सपोर्ट करना पड़े ना। उस समय एनकाउंटर बड़ा मुश्किल काम था। हाँ, एनकाउंटर उस वक्त भी मुश्किल था, आज भी मुश्किल है। एनकाउंटर हमेशा मुश्किल होते हैं। देखो ऐसा है कि कोई एनकाउंटर करना कोई यहाँ को नहीं है। हूँ एक वेजिटेरियन आदमी हूँ, शाकाहारी हूँ। होता है कि कानून की पालना करने में जो भी करना होता है करना पड़े। एक जज होता है, कितना ईमानदार होता है, कितना एक बिल्कुल अहिंसक होता है, लेकिन फांसी की सज़ा के ऊपर उसको दस्तखत करना पड़ता है, तो कानून के लिए करना पड़ता ही है। तो इसलिए मैं बताऊँ, फ़र्क बता रहा हूँ। तमिलनाडु की जनसंख्या है वो, तमिलनाडु का क्षेत्रफल है राजस्थान से कम है, बहुत कम है, करीब करीब आधा है, लेकिन जनसंख्या राजस्थान से 1.5 गुणे से भी ज़्यादा है जनसंख्या। तो इतना बड़ा एरिया है, और वहाँ पे पूरे साल में, ये जो अभी 23 का साल ख़त्म हो रहा है, इस पूरे साल में एक भी प्राइवेट शूटिंग नहीं हुई किसी की भी। एक आदमी ने दूसरे के ऊपर फायर कर दिया, ऐसा नहीं हुआ कभी, एक घटना नहीं हुई वहाँ पे। और राजस्थान में तो हर हफ्ते में एक घटना होती है। ऐसे कई घटनाएं लिखते भी नहीं है, ऐसे ही बंदूकें बता करके भाग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो फिर आदमी, जब आपको सबसे पहला एक इंसान को जिंदा रहना है तो आप ना कई साइज है, रोटी भी तो मिल जाए, आप मेहनत करो या मजदूरी करो मिल जाए, लेकिन आप ना एक जो को है सुरक्षा होनी चाहिए कि मतलब मैं अब बैठा हूँ तो कोई मारा को नहीं, फालतू में कोई नहीं। हमें कोई भी आई गोली अपना बंदूक बता आना, आपने लूट ले जाओ, कह शांति नहीं, कहते मार दे, ख़त्म कर दे। ये जो हमें जो जयपुर में आना थोड़ी घटना हुई थी थोड़े पहले, गोगा मेडी वाली घटना है, तो इससे ये ऐसे क्यों हो जाता है ऐसे? अब ये देखो, आप तमिलनाडु में ये क्यों नहीं हो रहा और राजस्थान में क्यों हो रहा है, यही आप उदाहरण करके, क्योंकि मैं तमिलनाडु में नौकरी की पुलिस की और राजस्थान का रहने वाला, इसलिए मैं कह रहा हूँ दोनों स्टेट से आप कंपेयर कर दो। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो सरकार है वो पुलिस को सपोर्ट नहीं करती है, गलत करती है सरकार। ये कहती है कि जैसे ही हुआ एनकाउंटर, बस वो तो थानेदार ने जो को एनकाउंटर करनी पार्टी को सस्पेंड कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया, ऑन इंक्वायरी जो CBI दे दो, ताकि वो लोग राजी हो जाए। उंगार समाज रहे, हर एक समाज रो, कोई न कोई जो वो है अपराधी हो, कोई न कोई समाज रो है, तो उंगार तरफ हो या उंगार कोई दोस्त है, कोई अल्लाह मचा दियो, सीधो है कर दियो, बस हमें आप हाथ निकाल, तो दोबारा पुलिस कोई मत के मैं एक्शन ले। मैं तो देखे ये थोड़े जो को पुलिस पार्टी माथा है जो को गोली चलाई है, उंगार भी पुलिस हमें गोली नहीं चला रही है। अब बताओ उंगार रक्षा कौन करे? उंगार ये गलत है, पुलिस को एक्शन देनी चाहिए। यहाँ थोड़े कि पुलिस सिर्फ एक FIR रजिस्टर कर दी कि ना गिरफ्तारी नहीं करे, कहीं एक्शन नहीं लाए, तो फिर कैसे होगा? आम आदमी को सुरक्षा कहाँ से मिलेगी? फिर राजनीतिक मैदान में पूरे ताकत के साथ कूदे हुए अब नहीं, वो तो सब कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, वही है, पार्टी की सेवा कर रहे हैं, जनता की सेवा करने के लिए। शिक्षा में भी जाता हूँ मैं, पढ़ाई भी करता हूँ, जो भी पार्टी कर रहे हो, आपको कहीं से ऊपर से इशारा मिला है नहीं कि आप पार्टी नहीं? देखो साहब, टिकट की दौड़ में नहीं, ऐसा है साहब, हमेशा पार्टी के जितने भी हमारे जो सीनियर लोग हैं वो सब प्रोत्साहित तो करते ही है। उनके साथ काम किया मैंने, जितने जब भी जो भी MLA के इलेक्शन लड़े थे, सभी के साथ घूमा मैंने, सभी के साथ मिले, तो सभी को पता है मैंने। तो इसलिए अपना काम कर्मण्येवाधिकार है, अपना काम करना चाहिए। अपना काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, पार्टी की कर रहे हैं, और जनता की सेवा करने का अपना जो है मेरा जो ये प्लान है, जो योजना है, मौका मिला तो ज़रूर करेंगे। नहीं तो भी ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि MP बन के ही सेवा करती है, MLA करके ही सेवा करनी होती है। ये तो सेवा करने कई तरीके होते हैं, करते ही रहेंगे अपन सेवा। तो बालिका शिक्षा को लेकर के आपके क्या विचार है? देखो, बालिका मैंने आपको बोल दिया। अब जो है कि जो बालक और बालिकाओं की शिक्षा है, तो पूरी गांव में अब कोई अनपढ़ नहीं रखता बच्चों को। मैं जहां तक मैं देखा है कि सभी को पढ़ाई हो रही है, लेकिन अब दिक्कत ये है कि पढ़ाई की जो क्वालिटी है उसके ऊपर मेरे को बहुत बड़ा अफसोस है। और ये जो है, ये नई सरकार ज़रूर इसके ऊपर ध्यान दे, ये मेरा सबसे बड़ा जो आग्रह है सरकार को। और जो भी यहाँ के जो सेवा करने वाले उनको सभी को ये रिक्वेस्ट है कि एजुकेशन के ऊपर, ये शिक्षा के बालक बालिकाओं की शिक्षा के ऊपर जरूर ध्यान दें। सामाजिक कुरीतियाँ धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन अभी भी समाज में व्याप्त है साहब, कुरीतियाँ है। अब देखो, कई चीज़ें ऐसी है जो को एकदम आप नहीं हटा सको साहब। जब मैं कई बार मैं जानूँ भाषण दूँ लोगों के, ये जो है आप जो है ये जो अपना जो मृत्यु भोज नहीं होना चाहिए। अब हुण तो लाए कई जगह नाराज़ हो जाए और आगे बंद हो कौन पासा वापस के नहीं साहब, हमारे कोई घर में कोई डेथ हुई तो लोगों ने खाना तो खिलाओ हमें उन की कहते बताओ। लेडीज़ जो घूंघटा काटे, अब घूंघटा काटे तो अब घूंघटा तो अब ये सभी जगह धीरे धीरे ख़त्म हो रहे घूंघटे। अब कुछ समाज की कुरीतियाँ जो है मेरे को लग रहा है धीरे धीरे ख़त्म होगी। बाल विवाह जैसे था, हमारी शादी कदे हुई तो है, हूँ जदे 12वीं में पढ़तो 13वीं में पढ़तो थे, सेकंड ईयर में तो उम्र कितना था, मैं 17 साल रहा था और हमारी वाइफ को 14 साल रही थी या 15 साल रही थी जब हमारी शादी हुई थी। हमें सेकंड ईयर में शादी, जब 11वीं पास है फर्स्ट ईयर हो तो सीधो 12वीं को होते नहीं, तो मतलब 1 साल कम। आज रहा सेकंड ईयर का लड़का जो है उंगम और 1 साल कम थे,
उगे साल हमारी उम्र थी। तो तब शादी हो गई, शादी भी हुई, फिर पढ़ाई भी करना, और फिर बाद में वहाँ जाके भी पढ़ाई करना, फिर कंपटीशन की तैयारी करना, खेती का काम करना, ये सारी चीज़ें की साथ हमने। तो इसलिए डिफ़िकल्टी बहुत सारी थी। इस सारी डिफ़िकल्टी को फेस करके पे हम आते हैं। आज की तारीख में बाल विवाह तो अपने आप ख़त्म हो गया, क्योंकि ये पॉक्सो एक्ट बना, उसके बाद में 18 साल से आप नीचे शादी कर नहीं सकते, तो अपने आप वो ख़त्म हो गया। तो इसलिए ये कानूनी अपराध हो गया ये अपने आप में। तो इसलिए ऐसे कई ये कानून से ख़त्म होंगे, कई धीरे धीरे मैं तो ये कह रहा हूँ कि कुछ अपने को जागृति अपने को क्रिएट करनी चाहिए। जैसे ये जो बाल विवाह का जैसे ख़त्म हुआ है, कुछ कानून का है, कुछ जो है पढ़े लिखे लोगों ने इसमें, इसी तरह से घूंघटा वाली प्रथा है, ये भी धीरे धीरे अब बच्चियों को जो है पढ़ने नहीं भेजते थे, अब भेजना शुरू कर दिया स्कूलों, अब सारी बच्चियाँ पढ़ने जाती है। तो इस तरह से थोड़ी बहुत है कुरीतियाँ, वो भी धीरे धीरे अब सामाजिक कुरीतियाँ काफ़ी कम होती जा रही है, और ये शिक्षा के साथ में अपने आप ख़त्म होगी। अल्टीमेटली जो ये जो इलाज है शिक्षा ही है। शिक्षा। किस बात के लिए राजनीतिक जागरूकता फैलाने की जरूरत है? अब सबसे पहले राजनीतिक जागरूकता लोगों में पहले क्या मानते हैं आप? राजनीतिक जागरूकता यही है कि इसलिए फैलानी है कि भाई सही आदमी आप जो है उसको वोट दो, यही होना चाहिए। आप किसी जाति के कारण या किसी पैसों के कारण या किसी इस तरह से देते हो तो गलत आदमी ऊपर जाएगा और गलत कानून बनेंगे, गलत प्रोटेक्शन होगा। इसलिए सही आदमी को आप सेलेक्ट करो यहाँ से, ये होगा तो अपने आप सही सरकार बनेगी और अपने आप सही काम होंगे। सीमावर्ती क्षेत्र में और आप पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी रिटायर्ड रहे हैं, तो आपका क्या मानना है यहाँ के लोगों का जज्बा और जोश बॉर्डर इलाके का कैसा है? बहुत तगड़ा जोश है साहब। यहाँ पे कितना मुश्किल है, मैं पूरे बॉर्डर के एरिया में कई बार घूमा, इस बार नहीं पिछले 3-4 सालों में बहुत घूम रहा हूँ मैं। आप बॉर्डर के गांव देखो, कई गांव ऐसे ऐसे गांव हैं जिनमें पानी नहीं है, पीने पानी नहीं मिला है, बकरियां चरण जात, बकरियां जानो बहुत दूर तक जाना पड़ा है, एड़ी हालत में वो लोग रह रहे होगा जगह। और वहाँ जो है काफ़ी अच्छा, जो कई संगठन बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं वहाँ पे, कोई अन्य असली जाके वहाँ पे पहले जो है कई सारे अत्याचार हुए थे, लेकिन अभी काफ़ी अच्छा वहाँ पे हो रहा है। तो ये जो है इसमें जो बॉर्डर एरिया में जो, जैसे मैं केलनौर गया था उस दिन बात कर रहा था, तो मैं पूछ रहा था ये सामने पाकिस्तानी चौकी है, तो थारा ये में कोई पहले दिक्कत तो नहीं, हमें तो खैर बॉर्डर वो बना दी पूरी फेंसिंग भी बना दी। तो हाँ साहब 65 में एक आई थी, मानो हैंगा ने ये तो भगा दिया था। अन पसे ये तो आया अपने जो को हेम सिंह जी चोटना ठाकुर रूप सिंह जी पिताजी को वो आया, वो ले आया नहीं हंगा भगाया पासा। तो आप देखो जदे ठा पड़े केड़ा बहादुर अपने तरह लोग था, सिविलियन लोग। पसे गए एक सरदार जी तो कोई आर्मी वालो मिलिट्री वालो वो आयो, वो ही भेड़ा होगा पसे हैंगी भगाया पासा। तो वो जो कहानी होना जदे ठा पड़ा कितना भुगत्या था इतने लोग। और हमें जो है हमें थोड़ा रोड और शिक्षा रहे व्यवस्था हुआ है तो हैंग बिल्कुल एकदम बहुत ही विकसित हो जाए। हमें रोड जो देखी अभी जो मैंने रोड देखी वहाँ पे जो भारतमाला अंदाजे को जदे ऊँट में केलनौर को शादी में को जाता, जदे जौन में ऊँट में जाता, ऊँट बैठने कोई धोरो में नहीं पाता, हमें वो जगह हवाई जहाज उतरे साहब की विकास हुआ देश देखो। हाँ साहब सत्तर सिंह जी डोंक जो विराट राख है उनको शौर्य चक्र मिला है। हाँ सेना की मदद करनी, वो सिविलियन थे सामान्य आदमी। हाँ साहब और सेना के खुद अधिकारियों ने कहा कि बहादुरी इनकी बड़ी हमसे। बिल्कुल सही है, और उनको शौर्य चक्र मिला। बिल्कुल बलवंत सिंह जी बाकासर को मिला। उनके भी वो जो सपुत्र से रतन सिंह जी जो है उनसे भी मैं मिला था अभी। तो इनकी कहानियाँ सुनते हैं तो बड़ा जोश आता सब हमको भी। तो जब कुछ भी नहीं था तब भी बॉर्डर की उन्होंने रक्षा की थी, तो अब तो इतनी सारी सुविधाएं हैं साहब, इतनी सारी। जनरल हरनूर सिंह जी का बड़ा नाम है। हाँ बहुत है, बहुत ऐसे बहादुरों का नाम सुन के हमको भी जोश आता है, चलो हम भी कुछ करें, हम भी कुछ करें। तो सांगाराम जी जांगीड़ साहब से पूरी बात हुई, सभी मुद्दों पर खुल करके बात की। आपका मन राजनीति में जाने का है, पार्टी की स्थिति स्पष्ट कर दी, भाजपा से आप जुड़े हुए हैं, लेकिन बेदाग छवि रही पूरी सेवा के दौरान। और कैसे बाड़मेर के दौरे से निकल करके तमिलनाडु जैसे जहाँ भाषा नहीं, वहाँ पहनावा नहीं, रीति रिवाज नहीं, बाड़मेर से कल्चर कोई मिलता नहीं है और बाड़मेर का आदमी देखने वाला ही वहाँ नहीं मिलता था, ऐसी स्थितियों के अंदर वहाँ बड़े बड़े बाजार बाड़मेर के लोगों के खड़े कर दिए, जो गया उसी की मदद की। और आज ही ड्राइवर भाई याद कर रहे हैं, दुकानदार होटल वाले, कि सांगाराम जी अगर वहाँ नहीं होते तो हमारे लिए बड़ी परेशानी होती, वापस भी नहीं आते, ऐसी ऐसी वहाँ समस्याएं। उस तरीके की जो बावरिया जैसी गैंग थी उनका अनुमूलन किया। आज बड़ा नाम है इस सेवा में, और जितनी प्रेरणा ले युवा उतनी कम है। साधारण व्यक्तित्व के धनी हैं। आज ही गांव गरीब ग्रामीण के साथ जाकर के जहाजम पर बैठते हैं, खेती का काम कर लेते हैं, आराम से
मैंने हिंदी में बात करने की कोशिश की क्योंकि इतने बड़े अधिकारी है, लेकिन आपने बड़ी मारवाड़ी में मार्मिक तरीके से बात रखी मातृभाषा के अंदर। जितना धरातल से आपका जुड़ाव है इतना बड़े अधिकारियों का बहुत कम देखने को मिलता है। राजनीति में इनका भविष्य सुनहरा होगा, ऐसी बाड़मेर की जनता उम्मीद करती है कि नया संगम राजनीति में भी बाड़मेर के लोगों को मिलेगा। देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।